सिंह संक्रांति 17 अगस्त रविवार 2025 को मनाई जाएगी। सिंह संक्रांति पुण्यकाल प्रातःकाल 5:51 से 12:25 तक, अवधि 6 घंटे 34 मिनट। सिंह संक्रांति महापुण्यकाल प्रातःकाल 5:51 से 8:03 तक, अवधि 2 घंटे 11 मिनट। सिंह संक्रांति का क्षण प्रातःकाल 2 बजे। सिंह संक्रांति के फल इस प्रकार हैं। पशुओं के लिए यह संक्रांति बड़ी ही अच्छी है। वस्तुओं की लागत सस्ती होगी। प्रावधानों की प्रचुर आपूर्ति लाएगी। लोग खांसी और ठंड से पीड़ित होंगे। राष्ट्रों के बीच संघर्ष होगा और बारिश के अभाव में अकाल की संभावना बनेगी। ज्योतिष में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, केतु, ये 9 ग्रह बताए गए हैं। इन 9 ग्रहों में सूर्य देव राजा हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य ही ऊर्जा का मुख्य स्तोत्र है और सूर्य की वजह से ही पूरी सृष्टि चल रही है। संक्रांति पर नदी में स्नान करने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। इसी वजह से आज भी गंगा, यमुना, नर्मदा, क्षिप्रा जैसी पवित्र नदियों में स्नान के लिए काफी लोग पहुंचते हैं। नदी में स्नान के बाद नदी किनारे पर ही दान पुण्य जरूरी करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को अनाज, खाना, धन, कपड़े और जूते चप्पल का दान करना चाहिए। गाय को घास खिलाएं। किसी गौशाला में दान करें। सूर्य के गुड़, लाल पीले कपड़े, माणिक जैसी चीजें दान करें। सूर्य देव सिंह राशि का स्वामी है। अब ये ग्रह अपनी ही राशि में रहेगा। इस वजह से सिंह राशि के लोगों को सूर्य के कारण लाभ मिल सकता है। शनि देव को ज्योतिष में न्यायाधीश माना जाता है। शनि सूर्य देव के पुत्र हैं, लेकिन वे सूर्य को शत्रु मानते हैं। यमराज और यमुना शनि देव के सौतेले भाई बहन हैं। यमराज और यमुना की माता संज्ञा देवी हैं और शनि की माता छाया देवी हैं। संक्रांति पर इन देवताओं की पूजा भी करें। संक्रांति और गुरुवार के योग में गणेश पूजा के बाद भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का अभिषेक जरूर करें। शिवलिंग पर जल, दूध चढ़ाएं और बिल पत्र, चंदन से श्रृंगार करें। बाल गोपाल को स्नान करवाएं और माखन मिश्री के साथ तुलसी का भोग लगाएं। हनुमान जी के सामने धूप दीप जलाकर आरती करें। ये है सूर्य को जल चढ़ाने की सरल विधि। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें लाल फूल, चावल डालें। इसके बाद सूर्य के सामने खड़े होकर मंत्र ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य अर्पित करें। ध्यान रखें, अर्घ्य चढ़ाते समय सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए, बल्कि लोटे से गिरती जल की धारा में सूर्य के दर्शन करना चाहिए।